एक छोटा सा टाउन जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से लोग अपने ही नेबर्स पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि वो विच है, जादू टोना करते हैं। कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस डर, अफवाह और शक। और धीरे धीरे पूरा टाउन एक ऐसे पैनिक में डूब जाता है जहाँ लोग अपने ही दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। 1692 में अमेरिका का मैसाचुसेट्स कॉलोनी का एक छोटा सा टाउन सैलम में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस इवेंट को हिस्ट्री में सैलम विच ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक साल और अंदर 200 से ज़्यादा लोगों पर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, इनमें से ज़्यादातर लोग शायद बिल्कुल इनोसेंट थे। तो सवाल यह है, आखिर एक छोटे से पीसफुल टाउन में ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना डर गए? कैसे अफवाह और अंधविश्वास ने पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर लिया? और कैसे एक सिंपल एक्यूजेशन किसी की जान ले सकता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे सैलम विच ट्रायल्स की वो डार्क स्टोरी, जहां फेयर और रूमर्स ने हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग ट्रेजेडीज में से एक को जन्म दिया। 17वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था जो मैसाचुसेट्स में लोकेटेड था। उस टाइम सैलम एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड था। सैलम टाउन, जहाँ ट्रेड और बिजनेस होता था। सैलम विलेज, जहाँ फार्मर और रिलीजियस फैमिलीज रहते थे। विच ट्रायल्स की स्टोरी मेनली सैलम विलेजेस में शुरू हुई थी। यहाँ के लोग एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिसे पुरिटन्स कहा जाता था। पुरिटन्स को बिलीव था कि दुनिया में गॉड और डेविल दोनों की पावर होती है। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान डेविल से डील कर ले तो वो विच बन जाता, और विचेस लोगों को कर्स कर सकती हैं, बीमार कर सकती हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए विच क्राफ्ट का फेयर उस टाइम सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। जनवरी 1692 में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। सैलम विलेज के मिस्टर सैमुअल पेरिस के घर में दो लड़कियां अचानक से अजीब बिहेवियर करने लगी। उनका नाम था बेटी पेरिस और अबिगल विलियम्स। ये लड़कियां अचानक से चिल्लाने लगती हैं, कभी फ्लोर पर गिर जाती हैं, कभी कहती हैं कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें अटैक कर रही है, कभी उनका बॉडी कंट्रोल भी खत्म हो जाता था। आज के टाइम में डॉक्टर शायद इसे साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते, लेकिन उस वक्त लोगों के पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इन लड़कियों को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, जिनका नाम था विलियम ग्रीक्स। डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन किया, लेकिन उन्हें कोई नॉर्मल इलनेस समझ ही नहीं आई। तब उन्होंने कहा ये विच क्राफ्ट का केस हो सकता है। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे सैलम में आग की तरह फैल गई। अब लोग सोचने लगे कि टाउन में कोई विच एग्जिस्ट कर। लोगों ने लड़कियों से पूछा कि उन्हें कौन नुकसान पहुंचा रहा है। उन लड़कियों ने 3 वुमेन का नाम लिया, टेटुबा, सरागुड और सारा ऑस। टेटुबा एक इंस्लेव्ड वुमेन थी जो पेरिस के घर में काम करती थी। सरागुड एक पुअर और होमलेस वुमेन थी, और सारा ऑसबोर्न एक ऐसी वुमेन थी जो चर्च एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करती थी। उस टाइम में जो लोग पुअर या सोशली आइसोलेटेड होते थे, उन पर अक्यूज करना आसान होता था। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में इनॉग्रेशन हुआ। सारा गुड और सारा ऑसबॉर्न ने एक्यूजेशंस को डिनाई कर दिया, लेकिन टेटुबा ने कन्फेस कर लिया कि उसने विचक्राफ्ट किया है। हिस्टोरियंस का मानना था कि ये कन्फेशन प्रेशर और फेयर की वजह से दिया गया था। टेटुबा ने कहा कि उसने डेविल को देखा है और सैलम में और भी विचेस एग्जिस्ट करती हैं। उसकी ये कन्फेशन लोगों के डर को बढ़ावा दिया। अब सैलम में एक्यूजेशंस की वेव चल पड़ी। लोग एक दूसरे पर विचक्राफ्ट का एग्जाम लगाने लगे। कुछ ही मंथ में डजन्स ऑफ लोग अरेस्ट हो गए। 1692 के एंड तक 200 से ज़्यादा लोग एक्यूज हो चुके थे। इन केसेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ एयर एंड टर्मिनर। इस कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। यहाँ एक स्ट्रेंज टाइप का एविडेंस भी एक्सेप्ट किया जाता था, जिसे स्पेक्ट्रल एविडेंस कहा जाता था। इसका मतलब था, अगर कोई बोले कि उसने ड्रीम या विजन में किसी पर्सन की स्पिरिट देखी जो उसको हार्म कर रही थी, तो कोर्ट उसे भी एविडेंस मान लेती थी। आज के लीगल सिस्टम में ऐसा एविडेंस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जून 1692 में पहला एग्जीक्यूशन हुआ। एक वुमेन जिसका नाम ब्रिगेड बिशप
कोर्ट ने उसे गिल्टी डिक्लेयर किया और उससे फांसी की सजा दी गई। इसके बाद एग्जीक्यूशंस कंटिन्यू होने लगे। 1692 में टोटल 19 लोगों को हैंगिंग की सजा दी गई। एक और पर्सन था गिलेस कोरे, उसे कोर्ट में प्लिया देने से मना कर दिया था, इसलिए उसे पनिशमेंट दी गई जिसे प्रेसिंग कहा जाता था। उसको ग्राउंड पर लिटाकर उसके ऊपर हैवी स्टोन्स रखे गए और स्टोन्स के प्रेशर से उसकी डेथ हो गई। जैसे जैसे एक्यूजेशन बढ़ने लगे, लोगों का डाउट भी बढ़ने लगा। कुछ रिस्पेक्टेड लोग भी एक्यूजेशंस में हो गए, यहाँ तक कि गवर्नर की वाइफ का भी नाम आ गया था। तब मैसाचुसेट्स कॉलोनी के गवर्नर विलियम फिप्स ने एक्शन लिया। उन्होंने एक्सपेक्टेड एविडेंस को बैन कर दिया और स्पेशल कोर्ट को डिसॉल्व कर दिया गया। 1693 में बाकी प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिया गया। ट्रायल्स खत्म हो गया, लेकिन डैमेज हो चुका था। 19 लोगों की जान जा चुकी थी, कई फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बाद में मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि सैलम विच ट्रायल्स एक सीरियस इनजस्टिस था। 1711 में विक्टिम्स की फैमिलीज को कंपनसेशन दिया गया। आज सैलम विच ट्रायल हिस्ट्री का एक पावरफुल एग्जांपल है। ये हमें बताता है कि सोसाइटी में डर और उमर जब डोमिनेट करते हैं तो लोग सच और झूठ में डिफरेंस करना भूल जाते हैं, और कभी कभी इसका सबसे बड़ा प्राइस इनोसेंट लोग चुकाते हैं। सैलम विच ट्रायल हिस्ट्री का एक पावरफुल लेसन की तरह देखा जाता है। ये हमें बताता है कि सोसाइटी में फेयर और रूमर्स कंट्रोल लेने लगते हैं तो जस्टिस सिस्टम में गलत डायरेक्शन में जा सकता है। लोग बिना प्रूफ के एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं और कभी कभी इनोसेंट लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए सैलम विच ट्रायल्स को यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टडी किया जाता है। ये एक रिमाइंडर है कि एविडेंस और फेयर जस्टिस सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज सैलम एक पीसफुल सिटी है जिसे सैलम के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1692 की वो डार्क हिस्ट्री अब भी लोगों को याद दिलाती है कि डर कितना डेंजरस हो सकता है। एक छोटे से टाउन में शुरू हुआ डाउट और पैनिक आखिरकार एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गया जिसने इनोसेंट लोगों की जान तक ले ली, और इसी वजह से सैलम विच ट्रायल्स आज भी हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस इवेंट में से एक माना जाता है।